हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये माउथ अल्सर हर किसी को कभी ना कभी तो हो चुका ही होता है। तो माउथ अल्सर किस वजह से होता है, इसके कारण लक्षण क्या होते हैं, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो माउथ अल्सर एक तरह के दर्द पैदा करने वाले छोटे छोटे लेजन्स होते हैं जो कि मुंह के अंदर और जो गम्स होते हैं उनके ऊपर या फिर गम्स के बेस के यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हो। तो इनको हम बोलते हैं माउथ अल्सर्स। ये पेनफुल होते हैं और इनकी वजह से हम कुछ ज़्यादा तीखा या फिर ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी या फिर ज़्यादा गर्म इस तरह की चीज़ें हमसे नहीं खा सकते हैं। माउथ अल्सर की वजह से उस पेशेंट को खाना खाने में, बात करने में और पानी पीने में, इन सभी चीज़ों में तकलीफ़ हो सकती है। माउथ अल्सर के कुछ टाइप्स भी होते हैं जैसे कि चैंक्रेस सोर्स, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी सोर्स होते हैं जो कि बाकी बीमारियां, मेडिकल कंडीशंस होते हैं उनके वजह से बन जाते हैं। जैसे किसी पेशेंट को हाथ पैरों की या फिर मुंह की कोई बीमारी है तो उस पेशेंट में जो नेचुरली सोर्स बन जाते हैं वो ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। माउथ अल्सर मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, कोई भी परेशानी उस पेशेंट को पैदा नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन में ये माउथ अल्सर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माउथ अल्सर किस वजह से होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात कि माउथ अल्सर होने के लिए कोई भी ऐसे स्पेसिफिक रीजंस या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक पॉजिटिव फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है। उन रिस्क फैक्टर्स के होने की वजह से उस पेशेंट में आगे जा कर के माउथ अल्सर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइनर माउथ इंजरी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति खाना खाते वक्त अपने मुंह के अंदर अपनी जीभ को या फिर अपने मुंह के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको एक्सीडेंटली बाइट कर जाता है, तो इसकी वजह से भी उस पेशेंट में माउथ अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ डेंटल ब्रेसेस होना और सोडियम लॉरेल सल्फेट कंटेनिंग टूथपेस्ट होना, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बॉडी की तरफ से एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलना, ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से उस पेशेंट में माउथ अल्सर हो सकता है। मुंह के अंदर उस व्यक्ति में बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन का होना, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से उस पेशेंट में माउथ अल्सर हो सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से भी उस पेशेंट में माउथ अल्सर हो सकता है, जैसे कि विटामिन B9, विटामिन B12, जिंक और आयरन, इन चीज़ों के या फिर इन विटामिन्स के कमी होने के कारण भी उस पेशेंट में माउथ अल्सर हो सकते हैं। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को ठीक से नींद नहीं मिल रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो उस पेशेंट में भी माउथ अल्सर बन सकते हैं। तो ये कुछ मेन रीजंस है जिनकी वजह से उस पेशेंट में माउथ अल्सर हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माउथ अल्सर के सिम्टम्स या फिर लक्षणों के बारे में। माउथ अल्सर की वजह से उस पेशेंट के मुँह के अंदर सोर्स बन जाते हैं जो कि येलो, रेड और वाइट, इनमें से किसी भी रंग के कलर के हो सकते हैं। मुंह के अंदर जो माउथ अल्सर बनते हैं वो मोस्टली कुछ टंग के ऊपर भी हो सकते हैं, इसी के साथ साथ गम्स के निचले हिस्सों में और चीक के अंदर वाले हिस्से में और लिप्स के अंदर वाले हिस्से में भी हो सकते हैं। इन सोर्स का जो सराउंडिंग एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस वक्त देख सकते हो। माउथ अल्सर की वजह से जब भी वो पेशेंट कुछ खाना खाता है, बात करता है या फिर कुछ पीता है तो फिर उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। खास करके कुछ गर्म खाते वक्त, तीखा खाते वक्त, कुछ ऑयली स्पाइसी खाते वक्त उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। ये कुछ लक्षण हैं जो कि हम माउथ अल्सर के पेशेंट में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माउथ अल्सर के डायग्नोसिस के बारे में। माउथ अल्सर को डायग्नोस करने के लिए किसी भी तरह के टेस्ट की आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती है, इसको फिजिकल एग्जामिन करके ही डायग्नोस किया जा सकता है। फाइनली हम बात करेंगे माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में। मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी भी पेशेंट में माउथ अल्सर को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जो कि 2 हफ्तों के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाती है। फिर भी अगर किसी पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर उसमें हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके जो क्रीम या फिर पेस्ट बनाई जाती है उससे उस सोर को कवर करना एक ट्रीटमेंट हो सकती है। इसी के साथ सॉल्ट वाटर से मुंह को साफ़ करना या फिर गर्गलिंग करना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को सोर्स के ऊपर अप्लाई करना, सोर की जगह पर आइस लगाना या फिर डम टी बैग लगाना। इसके साथ साथ ओरा हेल्प या फिर ओरा सब जेल मिलता है, उसको हम लोकल एप्लीकेशन के लिए उस पेशेंट में दे सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को कुछ मल्टीविटामिन्स की मेडिकेशन भी दी जा सकती है। तो ये कुछ बहुत ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये हर जगह पे पाई जाती है और हर किसी को ये कभी ना कभी हुई रहती है। इसीलिए आज के वीडियो के लिए हमने इस टॉपिक को चुना था। तो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द माउथ अल्सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।